अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सदर आरिफ अलवी ने इतवार के रोज़ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर ये कहा जाए कि एक न्यूक्लियर बम फेंका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो मीडिया के ऊपर आप बहुत से तबसरे और इस पर एनालिसिस सुन रहे हैं, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा और कैसे सदर आरिफ अलवी ने एस्टेब्लिशमेंट का जो भी प्लान है उस पर फिलहाल पानी फेर दिया है। और उनके इस इकदाम से आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक उन्होंने अपने लीडर इमरान खान को साइफर वाला जो मामला है उसमें बचाने की कोशिश की है। और ये मैं आपको फैक्ट के साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले ब्रीफली ये मैं ज़रूर आपको बता दूं कि असल कहानी हुई क्या, कि आज आफ्टरनून में सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली अब तहलील हो गई है, पीडीएम की जब हुकूमत थी उन्होंने जो तरामीम की थी, सदर आरिफ अली अलवी ने उन तरामीम या वो जो एक्ट्स थे उन पर दस्तखत नहीं किए। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा अपने ट्वीट में कि उनको इन दोनों कवानीन में जो भी तरामीम की गई उन पर एतराज़ था और अपने स्टाफ को उन्होंने ये कहा कि इसको वापस भेज दिया जाए। और अपने जब अमले से उन्होंने पूछा तो उनको यही बताया गया कि दोनों जो तरामीमी बिल हैं वो वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन उनको अचानक से ये पता चला कि ये खबर आई कि सदर ने उन दोनों जो कवानीन हैं या एक्ट्स हैं उनके ऊपर दस्तखत कर दिए। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं जो मैंने अपनी तरफ से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ही सदर ने उस पर दस्तखत किए या नहीं किए। अंदर की खबर तो यू नेवर नो, क्योंकि इसमें बहुत सी और बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आज क्योंकि सैटरडे है और आज ही खबर छपी और कल ये खबर जारी की गई थी कि सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के जो तरमीमी बिल हैं उन पर दस्तखत कर दिए हैं। तो उस हवाले से जो मैंने मुतलका लोगों से पता किया और जो आपको पता है कि अब व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया का दौर है, तो जो प्रेसिडेंट की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं, तो एक उनके ऑफिस ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें तमाम जो बीट रिपोर्टर्स हैं और जो सहाफ़ी हैं उनको सदर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बयानात हैं, वो वहाँ पे जारी होते हैं। लेकिन इस हवाले से कि सदर ने इन दोनों कवानीन के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, कोई स्टेटमेंट सदर या प्रेसिडेंट हाउस से जारी नहीं हुआ। तो इस हद तक आई थिंक, और इससे पहले ये ट्रेंड रहा है कि जब भी सदर जो कवानीन है उन पर दस्तखत करते हैं तो बाकायदा तौर पर जो प्रेसिडेंट हाउस है उनका ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की जाती थी। जिस तरह आज जो उन्होंने ट्वीट किया, ये बाकायदा ट्वीट सदर आरिफ अलवी ने तो किया ही, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो बीट रिपोर्टर्स का है, जो प्रेसिडेंट की बीट करते हैं, उसमें वो शेयर किया गया था। लेकिन एज फार एज ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट पर दस्तखतों की बात हो सदर की, तो उस हवाले से कोई बयान कम अज़ कम पिछले 24 घंटे में प्रेसिडेंट हाउस से जारी नहीं हुआ। तो ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि कोई ना कोई दाल में काला है। अब जो दोनों ये जो कवानीन हैं, आई थिंक ये बहुत अहमियत के हामिल इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं। सबसे पहले जो बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि कैसे अगर सदर आरिफ अलवी ने इन पर दस्तखत नहीं किए तो यकीनी तौर पर ये एक मुतनाज़ चीज़ बन गई है और अब ये कवानीन नहीं है। और क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है, तो जब तक नई कौमी असम्बली आ नहीं जाती तो उस वक्त तक ये कवानीन जो हैं वो बन नहीं सकते। तो वो जो सारा प्लान है एस्टेब्लिशमेंट का, वो धरा का धरा रह गया। इसमें जो एक सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट इसका आ सकता है, ज़ाहिर है ये मामला लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, कि जैसे ही जो पहले खबर आई कि आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के जो तरामीमी बिल हैं उन पर दस्तखत कर दिए हैं, तो उसी दिन जो है हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर वाली कंट्रोवर्सी है उसमें वो उनको इम्प्लीकेट किया गया। आज असद उमर को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पहले ही जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान के रहे हैं, आज़म खान, उनसे भी तहकीकात हो रही हैं।
और उनको जो नया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई थी उस कानून के तहत ये गिरफ्तारी हुई है और इमरान खान को भी इम्प्लीकेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी FIR जो है इस सिलसिले में दर्ज हुई है। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट जो पहलू है कि जो कानून में तरमीम की गई है उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक सेक्शन 5 है। इससे पहले उसमें एक वर्ड था ऑब्टेन, यानी कि कोई भी जो खुफिया दस्तावेज है अगर कोई उसको हासिल करता है तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। लेकिन जो तरमीम की गई उसके अंदर, तरमीम वो ये की गई उसके अंदर कि ऑब्टेन की जगह जो लफ्ज़ है वो अब शामिल कर दिया गया था रिटेन, यानी कि अगर किसी के पास भी खुफिया दस्तावेज उसने अपने पास रख ली है तो उसके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो इत्तलाक होगा। और ये क्यों किया गया? क्योंकि जो एक कॉपी इस मुतनाज़ा साइफर की खुद जो इमरान खान कहते थे कि उनके पास थी लेकिन उनसे गायब हो गई, तो यहाँ पर ये जो तरमीम की गई थी बराह रास्त इसका जो असर है वो इमरान खान के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली भी ये कहा था उनके पास एक कॉपी थी, यानी कि उन्होंने वो कॉपी रिटेन की और रिटेन करने की वजह से ये जो नई तरमीम की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर वो लागू होता था। लेकिन क्योंकि अब सदर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस कानून और इस तरमीम जो एक्ट तरमीमी एक्ट है उस पर दस्तखत किए ही नहीं है सिरे से, तो इसका मतलब है कि ये कानून है ही नहीं। तो जो FIR जो दर्ज हुई है वो इमरान खान के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी और बाकी PTI के सीनियर अरकान हैं, तो इसका मतलब है कि ये केस जो है कम अज़ कम वो कमज़ोर हो जाता है और अदालतों में डेफिनेटली फिर उनको रिलीफ मिलने का इम्कान है। तो एक तो सदर आरिफ अलवी, दो के जब से इमरान खान 5 अगस्त उनको कन्विक्शन हुई, उनको तोशा खाना केस में सज़ा हुई, मुकम्मल तौर पर खामोश थे और तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे वो इस हवाले से सदर आरिफ अलवी के ऊपर तनकीद भी कर रहे थे, क्योंकि सदर आरिफ अलवी इमरान खान के बहुत देरीना साथी थे, तहरीक इंसाफ में बहुत पुराना उनका साथ है और उनकी खामोशी पर वो एहतजाज भी कर रहे थे कि बकौल तहरीक इंसाफ के और उनके सपोर्टर्स के कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन जो आरिफ अलवी हैं अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वो खामोशी से और कोई इस हवाले से बयान नहीं दे रहे। लेकिन अब लगता यह है कि उन्होंने कप्तान के साथ अपनी वफादारी निभाई है और ये जो उन्होंने काम किया है जिससे जो सारा साइफर वाला भी मामला है वो भी अब लगता है कि गड़बड़ हो सकता है। दूसरा जो काम किया है सदर आरिफ अलवी ने इस एक स्टेप से सारे मामले को मुतनाज़ा बना के, वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी तरामीम की गई हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। और अगर सदर आरिफ अलवी की बात ये ठीक है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, तो इसका मतलब है कि जो आर्मी एक्ट में तरामीम की गई थी तो वो अभी कानून नहीं बना। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट की जो फौज का पूरा एक प्लान था वो उस पर पानी फिर गया है, क्योंकि आर्मी एक्ट के अंदर जहां और बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं, मसलन एक तब्दीली ये भी की गई है कि जो अफसरान जो हैं अफवाज पाकिस्तान के अंदर हसास जो उनकी तैनातियां रही हों, यानी कि DGI हो, MI हो, उस पर यह कदगन है कि वो 5 साल तक जब रिटायर हो जाए किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। तो बहुत से नाकदीन का और बहुत से जो ऑब्जर्वर्स थे उनका ये कहना था कि इसका जो बराह रास्त जो टारगेट है वो ISI के साबिक सरबराह, जिनको समझा जाता था कि इमरान खान की क्लोज हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, यानी कि वो 5 साल तक इसमें सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। ये तो चलें एक इंडिविजुअल की बात होगी, लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा जो आई थिंक धचका है फौज के लिए, और आई एम श्योर कि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले को लाइट नहीं लेगी, वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि उनके सारे प्लान को एक लिहाज से सदर आरिफ अलवी ने आप कह सकते हैं कि सैबोटाज कर दिया है। आर्मी एक्ट के अंदर कुछ ऐसी तरमीम की गई थी कि जिसमें बाकायदा तौर पर जो फौज का जो मैंडेट है, वैसे तो जो आइन के तहत उनका मैंडेट है वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हो, सॉवरन वेल्थ फंड की बात हो, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो, ये जो भी मंसूबे हैं ये आर्मी लेड इनिशिएटिव हैं कि पाकिस्तान को उनके बकौल एक मुआशी दलदल से निकाला जाए। और उस सिलसिले में बहुत सी तरमीम की गई, और एक तरमीम के मुस्तकबिल में फ़ौज के ऊपर यह तनकीद ना हो कि फ़ौज का तो ये इख्तियार है ही नहीं कि वो ज़राअत के शोबे में या वो जो मुआशी दूसरे फील्ड्स हैं उनमें अपना किरदार अदा करे। दो के अगर कानून नहीं भी था तो अदरवाइज भी आपको पता है कि फ़ौज
जो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उनकी एक फौजियों की वेलफेयर के नाम के ऊपर बहुत बड़े बड़ी उनके आप कह सकते हैं कि कंपनीज जो ऑलरेडी काम कर रही हैं। लेकिन पर्पस इसमें यह था कि एक क्योंकि पीडीएम एक फेवरेबल उनके लिए गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन तो थी नहीं, तो एस्टैब्लिशमेंट ने यह समझा कि यह बेहतरीन मौका है कि तमाम ऐसे कामों को जिस पर लोग तनकीद करते हैं फौज के, उनको लेजिटिमाइज कर लिए जाए। मसलन जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उसमें ज़ाहिर है कि हमारे मीडिया पे ऊपर इस तरह खुलकर बात नहीं होती, उसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया था कि नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर वो किसी भी मंसूबे में वो बराह रास्त जो है वो शिरकत कर सकती है। वो मंसूबा किसी मईशत का भी हो सकता है, वो एनर्जी का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो माइनिंग हो सकती है, वो ज़राअत हो सकती है। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जहाँ पे भी होगी और नेशनल डेवलपमेंट की अम्ब्रेला में फ़ौज पाकिस्तान के किसी भी शोबे में अपना किरदार अदा कर सकती है। ये आर्मी एक्ट के अंदर एक जो तरमीम की गई थी, जिसका मकसद ये है कि माजी में अगर फ़ौज इकॉनमी में और दूसरे शोबों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है या उनके डिफरेंट वेंचर्स हैं, दो कि उनका मैंडेट नहीं था, उन पर तनकीद होती थी। लेकिन आर्मी एक्ट में तरमीम करने के बाद एक लीगल कवर उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। और इसका मकसद क्या था कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, जो सॉवरन वेल्थ फंड बन रहा है, जैसे मैंने कहा कि वो आर्मी लेड इनिशिएटिव है, उसमें फ़ौज जो है वो अपना मरकजी किरदार अदा करेगी। तो मुस्तकबिल में कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए फ़ौज ने ये पीडीएम के थ्रू ये कानून लाया और अपने तमाम ऐसे कामों को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड की। लेकिन सदर आरिफ अलवी अब जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो तरामीम की हैं उन पर भी दस्तखत नहीं किए, तो इसका मतलब है अगर वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता तो ये जो तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट का एक प्लान है वो फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि वो सबोटाज हो गया। हालांकि अब ज़ाहिर है कि निगरान हुकूमत है, हो सकता है कि जो इस वक्त हालात हैं मे भी जो आरिफ अलवी हैं वो बहुत देर तक सदर ना रहें। लगता यही है कि वो हो सकता है कि इस्तीफ़ा भी दे जाएं और अपने आप को एक ऑन हाई मेरे ख्याल में वो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि जो भी तहरीक इंसाफ के साथ बकौल तहरीक इंसाफ के नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं तो सदर आरिफ अलवी एक खामोश तमाशाई बने रहे। तो वैसे भी उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, तो शायद जाते जाते वो एक कह सकते हैं कि अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो उनसे हो सकता था वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया। लेकिन इन दैट प्रोसेस उन्होंने आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है। तो मेरे नज़दीक बाकी जो कानूनी जंग है, जो आइनी जंग है, वो तो जारी रहेगी, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान, जो डायरेक्ट हिट जो इस सारे अमल से सदर आरिफ अलवी के कोई हुआ है तो वो एस्टैब्लिशमेंट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या फिर आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हों, और अगर ये दस्तखत नहीं हुए तो ये कानून अभी कानून नहीं बने, तो इससे जो सारा प्लान है एस्टैब्लिशमेंट का उस पर पानी फिर गया है। दो के अगर आरिफ अलवी चले जाते हैं, कोई और निगरान जो है वो सदर आ जाता है, तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि वो इन तमाम कवानीन को रिस्टोर कर दें थ्रू ऑर्डिनेंस। बट नेवरदलेस अगर ऑर्डिनेंस कर भी देते हैं तो शायद अगर दोबारा पार्लियामेंट आती भी है तो इतना साजगार माहौल एस्टैब्लिशमेंट को ना मिले जहाँ पर वो अपनी मर्जी के तमाम जो कवानीन है वो पास करवा लें। इसीलिए तो उन्होंने बेहतर समझा कि ये पीडीएम की जो हुकूमत है, इससे बेहतर उनको मौका मिल नहीं सकता, अपोजिशन इसके अंदर है नहीं, और बेहतरीन मौका है कि तमाम जो कवानीन हैं वो पास करवा लिए जाएं। और इसी वजह से दर्जनों भर जो कवानीन है आखिरी जो अयाम थे पीडीएम की हुकूमत के, वो पार्लियामेंट से पास करवाए गए। लेकिन अब आरिफ अलवी ने आप कह सकते हैं कि जाते जाते एक ऐसा वार किया है जो शायद एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक आप कह सकते हैं कि उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और जो भी उनके मंसूबे थे फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि उन मंसूबों को या उनकी जो भी प्लानिंग है उस पर रोक लग जाएगी। आज की वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।